जय हिंद दोस्तों। देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे NIOS, ठीक है, NIOS के बारे में। देखिए NIOS क्या है, देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है। आप इसको इस नाम से भी जानते होंगे, ओपन बोर्ड के नाम से। देखिए NIOS जो है, इसमें जो है आपका ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, तीन प्रकार का जो मतलब तीन प्रकार के ग्रुप में भर्ती निकल के आया, ठीक है। और अलग अलग पोस्ट पे, ऐसा नहीं कि भर्ती जो है तीन, नहीं, तीन प्रकार का ग्रुप है। इसमें जो है आपका अलग अलग पोस्ट बताया गया, ठीक है। बताया गया ग्रुप ए में जो है आपका कुछ पोस्ट का नाम है, ग्रुप बी में कुछ है, ग्रुप सी में है, और सबका जो फी भी है ना अलग अलग है। जैसे ग्रुप बी में आप फॉर्म को भर रहे हैं तो आपसे पैसा कुछ अलग लिया जाएगा। मान लीजिए रेट उसका जो है 500 से लेकर 1500 1400 तक है। ग्रुप बी में भर रहे हैं तो कुछ और पैसा लगेगा। और एक चीज़ है कि आप सिर्फ एक में नहीं बल्कि 2-3 फॉर्म भर सकते हैं। मतलब जैसे आप चाहें तो ग्रुप ए में भी भर सकते हैं, ग्रुप बी में भी, ग्रुप सी में भी, बशर्ते कि आप उसके एलिजिबल होना चाहिए। तो देखिए NIOS में जो नया भर्ती निकल के आया है, ग्रुप ए और बी, ग्रुप सी, ठीक है। NIOS के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। NIOS क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, CBSE एक प्रकार की ये बोर्ड है जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है। आप CBSE से मैट्रिक करते हैं, क्या बोलते हैं, CBSE से मैट्रिक करते हैं, CBSE से इंटर करते हैं, बिहार बोर्ड से भी मैट्रिक करते हैं, इंटर। उसी प्रकार ये जो है NIOS एक प्रकार का बोर्ड है, समझ रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा भर्ती निकाला गया है, एक प्रकार का बोर्ड है। और इस बोर्ड के माध्यम से आप जो है मैट्रिक भी कर सकते हैं, इंटर भी कर सकते हैं, और इसको खुला ओपन बोर्ड भी कहा जाता है। तो उसी के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि जो है अप्लाई आप फॉर्म को कब से कर रहे हैं, बता ही देते हैं आपको, ठीक है, कि आप जो है फॉर्म को अप्लाई कब से कर रहे हैं। देखिए फॉर्म भरने का जो डेट है 30 नवंबर से 21 दिसंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए फी जो है ना, इसमें फी जो है, इसमें देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग प्रकार का है। जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तीन प्रकार का ग्रुप है। अब इसमें भी जो है जनरल, OBC, EWS का अलग अलग पैसा लिया जा रहा है। तो इसको लिखना मतलब उचित हमको नहीं लगा। हम आपको सब डिटेल में दिखाएंगे, उसका जो नोटिफिकेशन है दिखाएंगे, बताएंगे। अब देखिए एज काउंट जो है ना, एज काउंट के बारे में बता देते हैं। जो इसका लास्ट डेट है उस दिन से आपका एज जो है काउंट होगा, ठीक है। अब रही बात, अच्छा एज काउंट 2 बार लिख दिए हैं, चलिए। अब रही बात एज कितना रहेगा, तो देखिए इसमें जो एज है, कुछ ऐसे पोस्ट है जिनमें 18 से 27 तक एज है, कुछ ऐसे पोस्ट है जिनमें मतलब 18 से 50 तक एज है, समझ रहे हैं। कुछ ऐसे भी पोस्ट है जिनमें 20 से एज है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है आपके पोस्ट के हिसाब से है, अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, हम दिखाएंगे। क्वालिफिकेशन में भी सेम चीज़ वही है। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जैसे MTS का आया है, तो MTS तो आपको पता है कि मैट्रिक लेवल का होता है। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो कि मास्टर डिग्री पे हैं। तो सबको हम दिखा के समझाएंगे, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। इसमें पहले जो है आपका क्या होगा, एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें क्या होगा, स्किल होगा, ठीक है, टाइपिंग वगैरह होगा। उसके बाद क्या होता है भाई, तो DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल, ठीक है, देन मेरिट। क्लियर है, यहाँ तक तो सबको क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं फ़ोन के स्क्रीन पे, और आपको जो हम दिखाएंगे कि सबका सिलेबस भी अलग अलग है, सबका सिलेबस भी दिखाएंगे। एग्जाम पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम पैटर्न आपको हम दिखाएंगे, ये बताएंगे कि मतलब किस पोस्ट में क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि जो है आपका कौन कौन सा पोस्ट पे भर्ती निकल के आया है और उनका सैलरी कितना है, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, ठीक है। और रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, यानी कि कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो कि सिर्फ जनरल के लिए हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो OBC के लिए हैं, कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो SC ST के लिए हैं। तो पूरा डिटेल में हम देखेंगे, देखिए समझते हैं। देखिए ग्रुप ए, पहले तो है हम ग्रुप ए में चल रहे हैं, ठीक है। ग्रुप ए के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। तो देखिए ग्रुप ए में जो है आपका कौन कौन सा पोस्ट है, तो देखिए डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग सेल। अब ये जो है इसमें लेवल 12 का सैलरी मिलता है, लेवल 12 का। इसमें सैलरी जो है आपका देख रहे हैं 78,800 से लेके 2,09,000 मतलब 2,92,100, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो आपका बेसिक पे है, सैलरी बहुत अच्छा है, 1 लाख प्लस जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट, इसमें पोस्ट कितने हैं भाई, तो एक है, डायरेक्ट भर्ती है। और ये जो फॉर्म है कौन भर सकते हैं, तो PWBD, जो लोग विकलांग हैं और जो है आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, सिर्फ वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है, चलिए नीचे चलते हैं। अब 2 नंबर में जो आपको बता रखा है डिप्टी डायरेक्टर एकेडमिक, ठीक है, लेवल 12 का इसमें भी सैलरी है। पोस्ट कितना है, 1। और इसको फॉर्म कौन भरेंगे, फॉर्म को भाई जो लोग SC से बिलोंग करते हैं, सिर्फ एक पोस्ट है वही भरेंगे। चलिए अब देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है, लेवल 11 का सैलरी इसमें भी है। और इसमें 2 पोस्ट हैं, किनके लिए है, जनरल के लिए एक है और EWS के लिए एक है, ठीक है। और दोनों जो है किसके लिए है भाई, जनरल होना चाहिए और EWS होना चाहिए कौन, विकलांग, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं।
आगे आपको दे रखा है एकेडमिक ऑफिसर, इसमें क्या दे रखा है भाई, लेवल 10 का सैलरी है, 4 गो पोस्ट है। और देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 मतलब 1, और जनरल के लिए 1, एससी के लिए 1, ठीक है। ये आपका यहाँ तक लेवल 1 में जो है आपका 4 प्रकार का पोस्ट निकला है, ठीक है। अब लेवल 1 नहीं बल्कि ग्रुप ए में जो आपका 4 प्रकार का पोस्ट निकला। अब ग्रुप बी के बारे में बात करते हैं। देखिए सेक्शन ऑफिसर लेवल 7 का सैलरी, इसमें 2 गो पोस्ट है, डायरेक्ट है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सेट दिया गया, ठीक है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर लेवल 7 का सैलरी है, 1 गो पोस्ट है, किन के लिए है भाई, जनरल के लिए। ईडीपी सुपरवाइजर लेवल 6 का सैलरी है, 21, अच्छा 21 गो सीट है। चलिए इसमें यूआर कितना है भाई, 7 गो, ईडब्ल्यूएस 5 गो, ओबीसी 6 गो, एससी 2 गो, एसटी 1, ठीक है। ग्राफिक आर्टिस्ट इसमें जो है लेवल 6 का सैलरी है और 1 पोस्ट है, डायरेक्ट है, ईयूआर पीडब्ल्यूबीडी विकलांग के लिए और जो जनरल हो, ठीक है। जूनियर इंजीनियर, ठीक है, लेवल 6 का सैलरी है, पोस्ट कितना है, 1, डायरेक्ट यूआर के लिए, जनरल के लिए, ठीक है। ये हमको लगता है ग्रुप बी का खत्म हो गया, ठीक है। अब ग्रुप सी में बात करते हैं, इसमें भी देख लेते हैं कौन कौन सा पोस्ट है। असिस्टेंट लेवल 4 का सैलरी है, 4 गो इसमें पोस्ट है, जनरल के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ठीक है। स्टेनोग्राफर का लेवल 4 का सैलरी है, इसमें भी 3 मतलब 3 पोस्ट है, और एसटी के लिए 1, जनरल के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट लेवल 2 और का सैलरी है, 10 गो पोस्ट है, डायरेक्ट है, यूआर के लिए 4, ओबीसी 3, एससी 2, एसटी 1, ठीक है। एमटीएस भी इसमें है, बताए थे आपको लेवल 1 का सैलरी है, चूंकि पता है आपको एमटीएस जो है इसमें मतलब सबसे न्यूनतम पोस्ट है, ठीक है, इसलिए इसका सैलरी सबसे कम रहेगा। लेवल 1 का सैलरी 18,000 से लेकर 56,900 तक, ठीक है। 11 गो पोस्ट है, जनरल का 4 गो, ओबीसी का 4 गो और ईडब्ल्यूएस का 1 गो, एसटी का 1 गो, एससी का 1, ठीक है। ये पोस्ट के बारे में अभी आप समझे। अब हम नीचे आपको लेकर चलेंगे दूसरे पैराग्राफ में, तो आपको हम ही बताएंगे कि कौन से पोस्ट में फॉर्म को भरने के लिए कितना आपके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए और आपका जो एज है कितना होना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी इसमें फिलहाल में थोड़ा इसके बाद ये समझ लेते हैं फी के बारे में। चलिए अब देखिए आपको हम फी के पास लेकर चलते हैं। देखिए फी के बारे में क्या बता रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट अमाउंट, ठीक है। अब देखिए ग्रुप ए में यदि आप फॉर्म को भर रहे हैं और यदि आप जनरल और ओबीसी हैं तो आपसे कितना पैसा लिया जाएगा, 1500। बात ध्यान से सुनिएगा, एक बार में समझ में आएगा। यदि आप ग्रुप बी और ग्रुप सी के फॉर्म को भर रहे हैं और यदि आप जनरल और ओबीसी हैं तो आपसे कितना पैसा लिया जाएगा, 1200, ठीक है। यदि आप ग्रुप ए में फॉर्म को भर रहे हैं और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 750, ठीक है। अब देखिए यदि ग्रुप बी में फॉर्म को भर रहे हैं एससी और एसटी हैं तो भाई 750, ग्रुप बी और ग्रुप सी में भर रहे हैं ईडब्ल्यूएस हैं तो 600, और ग्रुप सी में भर रहे हैं एससी और एसटी तो 500 रुपये। यहाँ तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए। यदि दिक्कत होगा तो बेशक कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से कोई भी समस्या हो उसको बताया जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ देख लेते हैं। छूट के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। पता है आपको कि ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाती है और ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल, लेकिन इसमें एक और कंडीशन जाननी है। यदि आप विकलांग हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 10 साल की छूट दी जाएगी। विकलांग है ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 13 साल की छूट दी जाएगी, और विकलांग है एससी एसटी से मतलब बिलोंग करते हैं तो आपको 15 साल की छूट दी जाएगी। बाकी लगभग सब कुछ इसमें तो क्लियर है। अगले पैराग्राफ में आपको हम लेके चलते हैं, दिखाते हैं, उसमें बताते हैं। देखिए क्या लिखा है, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग सेल, यानी कहने का मतलब है जो आपको हम 1 नंबर पे बताए थे, ठीक है, तो वही पोस्ट है। लेवल 1 लेवल नहीं था, क्या था, ग्रुप ए था, ठीक है। यानी डिप्टी डायरेक्टर के बारे में बात करें तो देखिए इनका सैलरी कितना है भाई, लेवल 12 का सैलरी है और 78 ये तो बता रखे हैं, ठीक है। अब इसमें एज के बारे में बात करते हैं, जो बताएं उसको क्यों बताएं। देखिए एज जो इसमें आपका जो है 50 साल होना चाहिए मैक्सिमम। यदि आप बताएं जो छूट वाला रूल है बताइए, ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी है तो 5 साल, और यदि जनरल ये सब मतलब बता रहे हैं ना रिलैक्सेशन के बारे में। तो चलिए अब इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, एकदम होना चाहिए, मस्ट, नहीं तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। देखिए अब क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं फॉर्म भरने के लिए। देखिए इसेंशियल 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन द एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। इन कहने का मतलब है कि जो आपने पीजी कर रखा है 2nd क्लास से पास किया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म को भर सकते हैं। 2 नंबर में ऑफिसर होल्डिंग क्या है, एनोलॉजिस्ट पोस्ट अर्थात लेवल 12, ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है। चलिए तो ये आपको आपके पास होना चाहिए। यदि आपने 2nd क्लास से मास्टर डिग्री कर रखा है तो आप फॉर्म को भरिएगा, ना था मत भरिएगा। या में भी दे रखा है वर्क इन द रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ द ऑर्गेनिक ट्रेनिंग, ये सब भी होगा तो भर सकते हैं, ठीक है। डिजायरेबल जरूरी नहीं होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो पर भी ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, 1-2 को समझाएंगे, बाकी आप खुद से देखिएगा, चूंकि सबको समझाना पॉसिबल नहीं है। हम आपको एमटीएस जरूर दिखाएंगे, एमटीएस के बारे में बताएंगे। चलिए अगला जो है आपका क्या है भाई, डिप्टी डायरेक्टर एकेडमिक का है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका जो एज है 42 साल तक होना चाहिए, मतलब 18 से 42 साल,
और जो है छूट का जो बता रखे हैं वही चीज़ें। अब देखिए सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन द एनी सब्जेक्ट एट लीस्ट 55%, ठीक है। आपका जो है मास्टर डिग्री में कम से कम 55% होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा, नहीं था मत भरिएगा, ठीक है। नीचे देखिए 5 साल रेगुलर सर्विस इन द स्केल लेवल, अच्छा 5 साल आपने कहीं काम कर रखा है लेवल 11 के पद पे सैलरी के, तो आप फॉर्म को भरिएगा, अन्यथा मत भरिएगा। चलिए और में भी दे रखा है, या में आगे बात करते हैं। अब देखते हैं क्या दे रखा है। असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, इनके बारे में बता रखा है, सेम चीज़ें उसी तरह आपको देखना है। अब आपको हम लेके चलते हैं डायरेक्ट एमटीएस के पास, ठीक है। एमटीएस के बारे में जानिए भाई, इधर उधर का है, अब जाइएगा। देखिए एमटीएस में क्या दे रखा है। एमटीएस इसलिए बता रखे हैं कि ये जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन पे है, तो आप लोग फॉर्म को भरिएगा जरूर। देखिए स्केल ऑफ पे ये तो बता रखे हैं। देखिए एज जो है 27 साल, तो देखिए एज जो है इसमें मैक्सिमम 27 साल, यानी कि 18 से 27 साल तक आपका एज होना चाहिए। और एक चीज़ समझिए, यदि आप ओबीसी हैं तो 30 साल तक आपका एज होना चाहिए, यदि एससी एसटी हैं तो 32 साल तक एज होना चाहिए, यदि आप विकलांग हैं जनरल कैटेगरी से तो आपका एज जो है 37 साल तक होना चाहिए, यदि आप विकलांग हैं ओबीसी से तो आपका 40 साल तक एज होना चाहिए, यदि आप विकलांग हैं एससी एसटी से तो 42 साल तक एज होना चाहिए, ठीक है। और रही बात क्वालिफिकेशन की, तो कुछ नहीं, इसमें सिर्फ मैट्रिक मांगता है। आपने मैट्रिक कर रखा है किसी भी राज्य से, किसी भी बोर्ड से, किसी भी डिवीजन से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें सोचना नहीं है, ठीक है। ये क्लियर है। चलिए और एक दो पोस्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा लो लेवल का हो तो। देखिए इसमें क्या रखा है, देखिए इसमें इनका क्वालिफिकेशन जूनियर असिस्टेंट के बारे में देखिए, इसमें भी सेम एज वही है, एसेंशियल सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। कहने का मतलब है कि आपने यदि इंटरमीडिएट कर रखा है आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम से, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। वर्किंग ऑन कंप्यूटर विद द स्पीड ऑफ लेस देन द 6000 की डिप्रेशन पर आवर, 1 घंटे में जो है आपका 6000 मतलब टाइपिंग होना चाहिए, 6000 शब्द टाइप कर सकते हैं। आप फॉर्म को भरिएगा जरूर। और देखिए हालांकि ये तो अभी जरूरत नहीं लगेगा, अभी तो आपका सिर्फ इंटर में पास, आपने इंटर पास कर रखा है तो फॉर्म को भर दीजिएगा। उसके बाद देखिए वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, तो ये आपके लिए फॉर्म है, भरिएगा इंटर पे। चलिए आगे बात करते हैं, और कोई है देख लेते हैं। देखिए स्टेनोग्राफर, इसमें भी आपका क्या है भाई, हम इसीलिए लिखे थे कुछ पोस्ट ऐसे जिसमें कि आपको स्किल की जरूरत लगेगा, ठीक है। तो ये सब पोस्ट स्टेनोग्राफर में आप जाइएगा तो आपको स्किल देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें भी वही चीज़, 27 साल तक मैक्सिमम एज है, और सीनियर मतलब कहने का मतलब है आपने इंटरमीडिएट कर रखा है तो आप फॉर्म को भरिएगा। सर्टिफिकेट डिप्लोमा में सेक्रेटरियल या प्रैक्टिस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट स्पीड, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि इंटरमीडिएट कर रखा है फॉर्म को भरिएगा, यदि आपका स्पीड है मतलब आप टाइप कर सकते हैं, इतना नहीं सोचना है, फॉर्म को भर दीजिए। इंटरमीडिएट किया तो अभी इसका जरूरत नहीं लगेगा, 8000 जो भी है टाइपिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या है भाई, तो असिस्टेंट का एक पद है, इसमें भी 27 साल वही 18 से, वह ये भी उन्हीं लोग के लिए जो लोग की क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट कर रखा है, वो लोग इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। चलिए इसमें टाइपिंग लगेगा। आगे बात करते हैं जूनियर इंजीनियर, अच्छा इसमें कुछ अलग होना चाहिए। हाँ देखिए डिप्लोमा मांग रहा है। चलिए 3-4 पोस्ट आपके लिए है, बाकी और भी देख लीजिए। ग्राफिकल आर्टिस्ट, इसमें भी कुछ मतलब सर्टिफिकेट लगेगा। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कि सबका सिलेबस क्या है, जो जो पोस्ट बताए उनके बारे में, थोड़ा सिलेबस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि इनका जो है सिलेबस क्या है, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। डिप्टी डायरेक्टर, कहने का मतलब है कि जो डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट है उनका जो सिलेबस है क्या है, यहाँ पे यही बताया गया, सिलेबस के बारे में ही बताया गया। देखिए इनका जो है पेपर 2 होगा। पेपर 1 में देखिए क्या होगा, MCQ टाइप का होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको टाइम दिया जाएगा 1 घंटा का, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 60 और 60 मार्क्स के, यानी 1 क्वेश्चन 1 कैरी, ठीक है। अब देखिए किस किस सब्जेक्ट से, तो रीजनिंग से आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर, जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस कह सकते हैं, जीके का ये 20 क्वेश्चन 20 नंबर, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20, आप हिंदी का पेपर दीजिएगा या फिर इंग्लिश का दीजिएगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर। क्वांटिटी, ठीक है, क्या है क्वांटिटेटिव, अच्छा मैथ का ही ना, मैथ जो है आपका 10 नंबर रहेगा, 10 क्वेश्चन 10 नंबर, ठीक है। ये इनका पेपर 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको सिलेबस भी बता रखा है कि मतलब जैसे हम रीजनिंग में कौन सा सब्जेक्ट से रीजनिंग में कौन सा चैप्टर से पूछेंगे, मैथ में क्या पूछेंगे, सब कुछ इन्होंने बता रखा है, ठीक है। अब आपको हम नीचे लेके चलते हैं, बताते हैं वहाँ पे देखिए क्या दे रखा है। अब इनका जो है पेपर 2 के बारे में देखिए क्या है। पेपर 2 MCQ टाइप का ये भी होगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा, एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 120 क्वेश्चन 120 मार्क, टाइम 2 घंटा, ठीक है। नेगेटिव के बारे में कोई चर्चा नहीं किया तो नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो चर्चा रहता तो बताए थे नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे इनका नीचे दे रखा है सिलेबस के क्या पूछेंगे हम, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नीचे चलते हैं हम। इसी प्रकार आपको सबको देख लेना है, समझ लेना है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म को भरिएगा आप उसका ही सिलेबस देखिएगा, सबका देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको हम लेके चलते हैं नीचे, ठीक है।
जो 2-3 पोस्ट है आपके लिए क्या बोलते हैं, थोड़ा न्यूनतम क्वालिफिकेशन पर, उनके बारे में बात करते हैं। चलिए एमटीएस के बारे में। हालांकि एमटीएस का सिलेबस सभी लोग जानते हैं। देखिए एमटीएस मल्टी टास्किंग स्टाफ, इसमें क्या रखा है भाई, तो 5 सब्जेक्ट से प्रश्न रहेंगे आपका, 50-50 प्रश्न रहेंगे, नहीं 50-50 सब में नहीं है, टोटल 180 प्रश्न रहेंगे और 180 नंबर, टाइम रहेगा 3 घंटा, नेगेटिव नहीं रहेगा। आप देखिए आपका जो है जनरल अवेयरनेस जीके जैसे 50 क्वेश्चन 50 नंबर, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 50 नंबर, मैथ से 30 क्वेश्चन 30 नंबर, हिंदी या इंग्लिश से 30 क्वेश्चन 30 नंबर, डिजिटल लिटरेसी यानी कहने का मतलब कंप्यूटर के क्षेत्र में 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। ये आपका जो है एमटीएस का सिंगल डे एग्जाम है। केवल इसमें क्या बोलते हैं, पीटी है, मेंस नहीं है। अब इसी पे मेरिट बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए ऊपर चलते हैं, देखते हैं। और 1-2 पोस्ट था इंटर पे जो था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जूनियर असिस्टेंट, इसमें क्या है भाई, तो आपका जो है 3 घंटा का होगा, 180 क्वेश्चन 180 नंबर। सेम चीज नीचे वाला ही रहेगा, इसमें सिर्फ आईसीटी अवेयरनेस रहेगा। ये कुछ बड़ी चीज नहीं, आईसीटी अवेयरनेस के बारे में ज़्यादा सोचिएगा मत, गूगल कीजिएगा, सब पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं। अब इसमें ये हो गया आपका, एक और है स्टेनोग्राफर। देखिए स्टेनोग्राफर में भी वही चीज़ है, कहने का मतलब जो नीचे वाला 3-4 पोस्ट हम बताए थे आपको, सबका सिलेबस सेम है, थोड़ा सा हेरा फेरी है, समझ रहे ना। और बाकी जो है इसमें क्या होगा, स्टेनोग्राफर में इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। बाकी हम आपको सब कुछ समझा दिए, अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिलेबस जो है आप लोग अपने से भी कुछ देख लीजिएगा, क्योंकि सबको समझाना वीडियो में पॉसिबल नहीं है। बाकी सब कुछ बता दिए हैं। यदि चैनल पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। यदि कहीं दिक्कत होगा तो बेशक आप सोचना नहीं है, कमेंट कीजिएगा। जो भी कमेंट रहेगा आपका उसके रिगार्डिंग आपको बताया जाएगा। इसके रिगार्डिंग ही कमेंट कीजिएगा, कहने का मतलब है कि जो भी आपका फॉर्म है इसके रिगार्डिंग कमेंट कीजिएगा तो आपको बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।